नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट हर कॉस्ट। आज मैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है चुप्पी की दरारें। कभी कभी रिश्तों को समझना इतना मुश्किल होता है और उलझनें इतनी सारी होती हैं कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। ये कहानी सुनकर शायद आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा। तो दोस्तों, पेश है आज का एपिसोड। घर बन रहा था। आंगन में रेत के ढेर, ईंटों की कतारें और लोहे की छड़ों की खनक सुनाई देती थी। हर जगह शोर था, राजमिस्त्रियों की आवाजें, हथौड़े की चोट और धूल से भरी हवा। लेकिन उस धूल भरे माहौल में एक 5 साल की बच्ची के लिए जैसे सब कुछ खेल जैसा ही था। वो बच्ची, नन्ही, चंचल, जिज्ञासु, आंगन में दौड़ती भागती, कभी मिट्टी से खेलती, कभी घर की अधूरी दीवारों पर उंगली फेरती। उसके दादा एक मजबूत चौकी पर बैठकर निर्माण कार्य को तल्लीनता से देख रहे थे। बच्ची ने मासूमियत से उनकी ओर देखा और हंसते हुए उनकी गोदी में जा बैठी। गोदी जहां उसे सुरक्षा और अपनापन महसूस होना चाहिए था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। खेलते खेलते एक ठंडी, असहज उंगली ने उसकी मासूमियत की दीवार को तोड़ दिया। बच्ची सहम गई। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना डर, एक घबराहट ने जकड़ लिया था। उसकी आंखें नम हो गईं। वो फौरन उठी और माँ के पास जाकर उनसे लिपट गई। आंसुओं के बीच उसका छोटा सा दिल कांप रहा था। माँ उलझन में थी, लेकिन दादी ने सब समझ लिया। गुस्से में दादा को डांटा और बच्ची को सीने से लगाकर कहा, तुम चुप रहना बेटा, किसी से कुछ मत कहना। बस वही पल था जब चुप्पी ने जन्म लिया। एक नन्ही सी बच्ची के होठों पर ताला डाल दिया गया था। प्यार और सुरक्षा के नाम पर, सम्मान के नाम पर, इज्जत के नाम पर। समय बीतता गया, बच्ची बड़ी होती गई, लेकिन उस एक क्षण की छाया उसके मन के किसी अंधेरे कोने में जम गई। बाद में उसे एहसास हुआ कि वो एहसास, वो छुअन गलत थी। वो उसका दोष नहीं था। वो कहानी उन असंख्य बच्चों की थी जो अपने ही घर की दीवारों के भीतर असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें सिखाया जाता है बड़ों की इज्जत करो, सवाल मत पूछो, चुप रहो। लेकिन वो बच्ची अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसके भीतर कहीं एक आवाज़ उठी, किसी को तो कहना होगा, किसी को तो बताना होगा कि मासूमियत पर चोट अपराध है। किसी को तो सिखाना होगा कि गुड टच और बैड टच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक पुकार है उन सभी माता पिता के लिए कि वे अपने बच्चों को भरोसा दें, उन्हें सुने, उन्हें सिखाएं कि गलत को सहना नहीं, बताना ज़रूरी है। और शायद उसी बच्चे की खामोशी को शब्द देकर आज उसकी कहानी एक आवाज़ बन गई है। एक आवाज़ जो कहती है, somebody has to say it, somebody has to say it। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।